हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर 2 पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको एग्जाम में देखने को पक्का मिलेगा। ठीक, आज हम पढ़ेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यानी गॉस का अपसरण प्रमेय, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमेय है। यदि आपने उससे पहले अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन को प्रेस कर लेवे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। वीडियो को हल्के में मत लेना, आपको एग्जाम में पक्का देखने को मिलेगा क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इजी है, जैसा कि आप देख रहे हैं गॉस का अपसरण प्रमेय क्या होता है। तो देखिए गॉस अपसरण प्रमेय में देखिए एक बार मैं ये कथन लिखा है। देखिए आपको इसकी लैंग्वेज याद नहीं रखनी है, इसकी लैंग्वेज मैं आपको खुद ब खुद याद रखवा दूंगा। आप बस ये एक बार थ्योरम याद रख लेना, यानी एफ यदि किसी भी समाकलन का पृष्ठीय समाकलन एफ डॉट एन डी एस किया जाए तो उसका आयतन समाकलन डाइवर्जेंस एफ डीवी के बराबर होता है। और ये थ्योरम किसने दी थी? गॉस ने दी थी, इसलिए इसका नाम रख दिया गॉस का अपसरण थ्योरम। देखिए अभी तो स्टार्ट हुई, आगे देखिए कि मैं आपको किस प्रकार इसे याद करवाता हूँ। ठीक है, देखिए आपको रटने की जरा भी जरूरत नहीं है, आप बस एक बार ये थ्योरम को डायरेक्ट रट दीजिए मैथमेटिक रूम में। तो देखिए सबसे पहले तो देखिए इसकी परिभाषा देखते हैं, परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है? देखिए हमें याद करने की कुछ नहीं है, बस आपको तो ये याद रखना है कि एफ डॉट एन डी एस का यदि हम पृष्ठ समाकलन करें तो हमें उसका मिलता है, हमें डाइवर्जेंस एफ का आयतन समाकलन मिलता है। तो हम इससे लिखेंगे, आई सपोज कर कि आपने ये याद कर लिया होगा। देखिए इसकी परिभाषा देखिए याद रखना बहुत ईजी है। सबसे पहले ये हम इस पार्ट को लेके चलेंगे। देखिए अब क्या है, यहाँ से स्टार्ट होंगी। अब कोई सदिश फलन है। देखिए यदि किसी एफ, अब क्या है यहाँ पे सदिश फलन है। ठीक है, एफ सदिश फलन। देखिए मैं रटा नहीं रहा हूँ, बस हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले एफ दिखाई दिया, तो अब यहाँ पे एक सदिश फलन है तो मैंने लिख दिया यदि किसी एफ सदिश फलन का किसी बंद क्षेत्र, ये क्या है? बंद क्षेत्र मतलब जिसके ऊपर समाकलन की लिमिट लग गई, लिमिट यानी समाकलन लग गया। हम समाकलन क्या करते हैं? एक बंद एरिया का करते हैं, बंद क्षेत्रफल का करते हैं। तो यदि किसी एफ सदिश फलन है तो अब किसी सदिश फलन का किसी बंद क्षेत्र ये बंद क्षेत्र है। समाकलन क्या दर्शाता है? बंद एरिया को दर्शाता है। तो बंद क्षेत्र यानी इसकी बंद क्षेत्र की परिसीमा पर लिया गया। देखिए यहाँ से देखिए बंद सीमा पर लिया गया क्या लिया गया? अनकेप क्या दर्शाता है? यहाँ पे अनकेप ये बताता है कि ये अभिलंब है, यानी अभिलंबी समाकलन। यानी क्या कहता है कि अभिलंबीय क्या है? अनकेप अभिलंबी है। और समाकलन कौन सा है? एस। तो क्या है? परिसीमा पर लिया गया अभिलंबीय पृष्ठ समाकलन लिया गया अभिलंब पृष्ठ समाकलन। देखिए अभी तक कुछ नहीं किया, अब हमने ये पूरा पार्ट है वो पूरा लिख दिया। यानी देखिए सबसे पहले हमें एफ दिखाई दिया तो क्या किया? यदि किसी एफ सदिश फलन का किसी बंद क्षेत्र की परिसीमा पर लिया गया अभिलंब पृष्ठ समाकलन ये अब पूरा हो गया। पृष्ठ समाकलन उस
सर्वत्र के लिए यानी उस क्षेत्र या उस सर्वत्र के लिए, उस सर्वत्र के लिए उस सर्वत्र के लिए और यहाँ पे उस सर्वत्र किसके लिए उपयोग किया गया, इसके लिए, उस सर्वत्र के लिए डाइवर्जन एफ, ये क्या है, सबसे पहले यहाँ पे हमें एफ दिखाई दिया, तो यहाँ पे क्या दिखाई दिया, डाइवर्जन एफ, यानी डाइवर्जन एफ, डॉट का मतलब डाइवर्जन है, डाइवर्जन एफ है के आपके, और ये क्या है, डीवी का मतलब क्या है, इसका आयतन है, और इसका समाकलन का मतलब ये इसका आयतन समाकलन हो रहा है, किसका, डाइवर्जेंस एफ का आयतन समाकलन हो रहा है। ये पूरी टर्म हमें क्या बता रही है कि डाइवर्जेंस एफ का आयतन समाकलन हो रहा है, और यहाँ पे ये पूरी टर्म बता रही है कि इसका पृष्ठ समाकलन हो रहा है। तो हमने यहाँ पे तो पृष्ठ समाकलन रखा। अब देखिए उस सर्वत्र के लिए डाइवर्जेंस एफ का आयतन, एफ के आयतन समाकलन, आयतन समाकलन के बराबर होता है। देखिए क्या कुछ समझ में नहीं आया, क्या रटने की जरूरत पड़ी हमें, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, कितनी इजी थ्योरम है। यदि आपने ये लाइन एक बार याद रख ली, याद रखने भी इजी है। देखिए एफ डॉट एंड केप डी एस का यदि हम पृष्ठ समाकलन करें तो हमें मिलता है डाइवर्स एफ का वॉल्यूम इंटीग्रल मिलता है। ठीक है, अगर ये याद रख लिया तो इससे परिभाषा बन सकती है। ध्यान से देखिए, हमने स्टार्ट किया यहाँ से, यदि किसी एफ सदिश फलन का किसी बंद क्षेत्र की परिसीमा पर लिया गया अभिलंब पृष्ठ, क्या दर्शाता है, पृष्ठ को, पृष्ठ समाकलन उस सर्वत्र के लिए डाइवर्जेंस के आयतन समाकलन के बराबर होता है। क्या कुछ याद करने की जरूरत है, क्या रटने की जरूरत पड़ी, क्यों हम इसे रटते जा रहे हैं। यदि हमने ध्यान से समझ लिया तो हमें कुछ रटने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको देखिए इसका, अब आप ये सोच रहे हो कि आपने ये तो बता दिया, हमें ये परिभाषा तो समझ में आ गई, ठीक है, लेकिन हम ये याद कैसे रखें। तो मैं बता दूं कि आपको ये लाइन तो याद रखनी होगी, क्योंकि इसकी उत्पत्ति भी है हमारी बुक में, लेकिन हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार जो महाराजा एमजीएस यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग इस पाठ्यक्रम की उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं है, यानी एग्जाम के अंदर इसकी उत्पत्ति नहीं पूछी जाएगी। ये बुक में साफ साफ नीचे लिखा गया है, तो हम इसको डायरेक्ट याद करना होगा कि एफ डॉट एंड डी एस इजकल टू डाइवर्जेंस एफ का आयतन समाकलन बराबर होता है। ये गॉस का अपसरण प्रमेय है। ठीक है, सपोज करता हूं कि आपको ये पूरा का पूरा परिभाषा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि इसकी क्वालिटी क्या है। देखिए आगे हम पढ़ेंगे स्टोक्स प्रमेय और ग्रीन प्रमेय, जो इंपॉर्टेंट है। ये तीनों इंपॉर्टेंट, देखिए 3 थ्योरम है, और ये मैं आपको वादा करता हूं आगे यदि आपको ये 3 थ्योरम से एक थ्योरम पक्का मिल जाएगा, ये मेरा आपसे पक्का वादा है। तो देखिए, अब देखिए आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल है और ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो देखिएगा कि गॉस अपसरण प्रमेय क्या कहता है, देखिए शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गॉस थ्योरम क्या करता है, गॉस थ्योरम सरफेस इंटीग्रल को, यानी ये सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में बदलता है। गॉस थ्योरम पर में क्या कहता है, सरफेस इंटीग्रल यानी पृष्ठ क्षेत्रफल को, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता है, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल को आयतन पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में चेंज करता है, तो देखिए क्या है कि देखना आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी यहाँ पे पृष्ठ समाकलन है, और ये किसको यहाँ पे क्या यानी वॉल्यूम आयतन है। सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता है। वो किसकी प्रमेय है पूछ लिया जाए तो आपको डायरेक्ट करना है कि वो गॉस का अपसरण प्रमेय है, जो सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करता है। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पृष्ठ क्षेत्रफल को पृष्ठ समाकल को आयतन समाकल में चेंज करने की प्रमेय किसकी, गॉस का अपसरण प्रमेय है। और इसकी परिभाषा
आपको समझ में आ गई होगी। आपको ये तो याद रखना ही होगा, क्योंकि आप ईजी है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं। यदि किसी पृष्ठ का आपका सदिश फलन का पृष्ठ समाकलन किया जाए, वो भी अभिलंबीय समाकलन, तो उसके डाइवर्जेंस एफ के वॉल्यूम आयतन के बराबर होता है। बहुत ईजी थ्योरम है, आप याद रख सकते हैं। और आप ये भी जरूर याद रखना कि गॉस थ्योरम क्या करती है, सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करती है। तो आपको इतना ही याद रखना है। आपको यदि थ्योरम पूछी जाएगी, दो नंबरों में पूछी जाएगी, आप इतना थ्योरम लिख के आ गए तो आपके 2 से 2 नंबर पक्के मिलेंगे। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन थ्योरम। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, यदि गॉस अपसरण प्रमेय आपको याद हुई है, तब भी इस वीडियो को लाइक करना। यदि आपको कुछ लगा हो कि हमें इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है, तब भी आपको लाइक करना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और आप हमारे चैनल का बेल आइकन का भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी पढ़ाई है वो निरंतर चलती रहे। तो चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।